कहा कि मैडम मेरा फॉर्म कैसे जमा हो गया, तो वो बोले कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैडम आपको पता होना चाहिए कम से कम कि मेरा फॉर्म कैसे जमा हो गया, किसने जमा किया, मेरा साइन किसने किया। विशेष गहन पुनरीक्षण पर जन सुनवाई का नतीजा यह था कि चुनाव आयोग हासिल कुछ नहीं कर पाएगी, परंतु मतदाता को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। पूर्व सूचना आयुक्त बिहार वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा कि आजादी मिलने के साथ साथ सभी लोगों को मत का अधिकार मिल गया था। जो ये बात हुई है आज, एक तो पूरी तरह से बदइंतजामी जाहिर होती है कि एक जिले में कोई और तरीके से बात हो रही, दूसरे तरीके को और हो रही, प्रशिक्षण कोई हुआ ही नहीं है, किसी को पता नहीं है, बीएलओ को पता नहीं है कि किस तरह से काम कर। शिक्षा धन जाति या स्त्री पुरुष भेद को आधार नहीं बनाया गया था, परंतु चुनाव आयोग ने चुनाव के ठीक पहले मतदाता को परेशान कर दिया है। जन सुनवाई में जस्टिस अंजना प्रकाश, प्रोफेसर जॉन द्रेज, प्रोफेसर डीएम दिवाकर, समाजशास्त्री नलिनी सुंदरम, सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह और साहित्यकार भंवर मेघवंशी शामिल हुए। अब मैं थोड़ा बीएलओ की तरफ से भी सोच रहा, बेचारा इस कदर परेशान है, उसे कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसे काम करना है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, और उसके बाद उससे अपेक्षा की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों का भर के वो दे। इस जो इन लोग का इलेक्शन कमीशन का जो मैनुअल है, पूरे सब उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज लोग इन्वॉल्व हो गए? हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बिलोंग करते, इसका मतलब है कि वो हमको हेल्प नहीं करेगा। ये आप है ना कि ये मनसा, आप है ना पोलिंग, आप है ना पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों दे रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने वोटर को लेके, क्या वो लोग कोई हर्ड है क्या, कोई मतलब बैल बकरी है कि उनको उड़ा के लेके जाएंगे और बोलेंगे मेरा वोटर सब चलो तुम्हारा ये करेंगे। आई थिंक इट इज गिविंग अ वेरी वेरी बैड इम्प्रेशन। ये क्यों बहुत गलत दे रहा है? वहां चले गए हैं या कोई मर गए हैं सब, तो इसको तो बहुत सिंप्लीफाई किया जा सकता था। आज के दिन हम लोग ये जानते हैं कि हमारा आधार कार्ड जो है उसका एक डेटाबेस है, उसी तरीके से इलेक्शन कार्ड का भी एक डेटाबेस होगा। अगर अंजना प्रकाश अगर रजिस्टर्ड है न्यू दिल्ली में, तो वो कैसे रजिस्टर हो जाएंगी बिहार में? नहीं हो सकती, क्योंकि डेटाबेस अगर आपका, जब तक कि आप उसमें कोई फॉल्ट ना हो या कुछ गड़बड़ी ना हो, तब तक आप उसको नहीं चेंज कर सकते। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ऑलरेडी माइग्रेशन का। जन सुनवाई में बिहार के 15 जिलों के लोगों ने अपनी परेशानियों और अनुभव को पैनल के लोगों के सामने रखा। जन जागरण शक्ति संगठन, NAPM, कोसी नव निर्माण मंच, स्वराज इंडिया अभियान जैसे बैनर में मिलकर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हॉल में सोमवार को जन सुनवाई का आयोजन किया। प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने पैनल वक्ताओं के साथ संवाद करते हुए बताया कि उन्होंने भी 300 लोगों का सर्वेक्षण किया था। आपने साइन करके दे दिया, मान लीजिए आपने साइन करके दिया, बाद में वो बीएलओ जांच करके कहेगा, चूंकि चुनाव आयोग ने अपने ऑर्डर में कोई चेंजेस अब तक नहीं किए। आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉ यूरीज अटेंशन टू दिस। The original order of 24th June has not been modified even once, has not been amended. सारे क्लैरिफिकेशन हैं, अखबार की प्रेस रिलीज है, लीगल कोई चेंज नहीं हुआ। इसलिए अब दिक्कत ये है कि कोई भी बीएलओ या ईआरओ, बीएलओ के ऊपर का अफसर होता है ईआरओ, वो कह सकता है कि ठीक है आपने फॉर्म दे दिया, आपका फॉर्म, आपका नाम हमने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में डाल दिया क्योंकि आपने अर्जी है, लेकिन मैंने जांच किया और उसको खारिज कर दिया क्योंकि आपने एक भी दस्तावेज नहीं लगाया। तो बिल्कुल पूरे कानूनी रूप से उसका पूरा अधिकार है आपका चीज को खारिज करने का। अब असली दिक्कत ये है इसमें कि गांव में दूसरे तरीके से किया जाए। मेरे विचार से सबसे बड़ा खतरा आज की तारीख में ये है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये कह के कि चिंता मत करो सबका फॉर्म हम ले लेंगे, फॉर्म सबका ले लिया, लोग अब हो गए ठीक है अभी सबका फॉर्म आ गया, और लोग समझ रहे हैं कि मेरा फॉर्म अगर हो गया, या फिर क्योंकि याद रखिए इसमें क्लियरली कहा गया है कि बीएलओ वेरीफाई करके अपनी रिकमेंडेशन दे, तो जाहिर है एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने फॉर्म दे देंगे, फॉर्म के साथ अटैचमेंट दे देंगे। तो जो हुआ है वो ये है
कि चुनाव आयोग का लिखित आदेश कुछ और कहता है, उनकी मौखिक इंस्ट्रक्शन कुछ और कह रही है। काम पर गेलिए दूसरों को बोले कि से तोरो पर्ची एले मना आई कार्ड का पर्ची एले तो कोई आदमी थमा दिल के घर में चल गए। जब चल गए तो हम जे छे कि जानकारी होले मेरा पति के, तो पति ने गेले दैल कहते कि इसमें क्या क्या लगेगा, न कहते कि जस्टिस अंजना प्रकाश ने कहा कि वे बिहार से ही निकली है और न्यायाधीश रह चुकी हैं। समझने में कठिनाई नहीं है कि मतदाताओं के पास से जो प्रमाण चुनाव आयोग चाहती है वह नहीं मिल पाएगा। वीडियो में जिलों से आए हुए स्त्री पुरुषों को सुन सकते हैं। सभी पैनल वक्ताओं ने वक्तव्य रखा। पैनल के लोग मिलकर जो नतीजा शेयर करेंगे उसे चुनाव आयोग ने आमंत्रित किया है। पैनल के वक्ताओं को देखिए। तो ये अंजुम साहब आए, हम लोगों का इंटरव्यू लिया और फिर उसे अपने चैनल के माध्यम से सर्कुलेट किया, जो कि बाकी सभी लोगों तक पहुंचा भी था। अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा भी था। उसके बाद जिला प्रशासन जो है उनसे संपर्क करके फिर हम लोगों का वोटर आईडी वगैरह मांगी। हम लोगों ने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था, तो फिर वो थोड़े से बैकफुट पे आए और वे बोले कि जहां भी संशोधन की गुंजाइश होगी हम संशोधन करेंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर अपना स्टेटस चेक किया तो दिखा रहा है बीएलओ से संपर्क करें। इन बिटवीन पहले मैं बीएलओ से संपर्क कर चुका था। तो बीएलओ से जब मैं संपर्क कर चुका था तो एक लेडीज है बीएलओ, मैंने कहा कि मैडम मेरा फॉर्म कैसे जमा हो गया, तो वो बोले कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैडम आपको पता होना चाहिए कम से कम कि मेरा फॉर्म कैसे जमा हो गया, किसने जमा किया, मेरा साइन किसने किया, आखिर मेरे साइन का दुरुपयोग हो रहा है ये मुझे बता। असंभव है गलती से बहुत से दस्तावेज लेना ये असंभव है। और इसके कारण तीसरा समस्या आ रहा है कि नियम से काम नहीं हो रहा है, जल्दबाजी से काम हो रहा है, सर्वे नहीं हो रहा है, रिसीप्ट नहीं दिया जा रहा है, डुप्लीकेट फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, घूस दिया जा रहा है, ये जो अपना लॉगिन किसी को दे रहा है, तरह तरह के अनियमितताएं हैं। चौथा, इसके कारण फर्जी कम हो रहा है, तो आपका लिस्ट जो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो और गंदा हो जाएगा। और जब वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूं, आज जो चुनाव आयोग वर्षों से हो रहे मतदान को, इसका मतलब वो अवैध ठहरा रहे हैं। जितने भी लोग थे पहले से वोट दिए हैं, गांव में पहले होता था जो लोग जाते थे बीएलओ जाते थे, जो लोग मर गए उनका नाम छांटते थे। ये तो अलग प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो ये सत्यापन जो है वो बहुत आराम से हो जाएगा अगर उन्होंने ये जो पब्लिक के पास डॉक्यूमेंट्स है उनकी मांग की, तो न तो केवल उनका जो मंशा है वो डॉक्यूमेंट मांगा तो। और ये जो कह रहे हैं कि बहुत भर भर के इलीगल इमिग्रेंट आए हैं, इलीगल इमिग्रेंट कहीं से तो बांग्लादेश म्यांमार, तो वीडियो में भी चल रहा था। ये बाबा ये कहां से आए, ये क्या तथ्य है, इसका कोई भी तथ्य नहीं है। जब अभी समरी रिवीजन हुआ 2025 का, तभी इलेक्शन कमीशन के खुद के ऑफिशियल का स्टेटमेंट है कि कोई भी हमको ऐसा मिला नहीं है जो इलीगल इमिग्रेंट होने के लिए हमने उसको निकाला यहां से।